अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सिविल एक्सपर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज मैं जो ड्राइंग आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ड्रेन की ड्राइंग है। तो इसमें आपको मैं मुकम्मल इसकी कंक्रीट की और रीइंफोर्समेंट की और जॉइंट्स की डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक टिपिकल सेक्शन ऑफ ड्रेन है जो कंक्रीट आउटलाइन है और अंडर रोडवे है। जो ये रोड है ये अंडर दी रोडवे है, यानी कि अंडर रोड की क्रॉसिंग में है या रोड के साथ साथ रोड के नीचे है। ठीक है, इसमें एक ड्रेन होती है वाकवे, अंडर दी वाकवे, जो फुटपाथ के नीचे होती है और कुछ रोड के नीचे, रोडवे के नीचे होती हैं। ठीक है, तो इसका टिपिकल सेक्शन ऑफ ड्रेन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले ये देखें आप, ये एक्सीवेशन हुई है, ये एक्सीवेशन सबसे पहले हुई है। ठीक है, एक्सीवेशन होने के बाद हमारी सबसे पहले, फिर एक्सीवेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर बेड को तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर सैंड डालकर या A2 4 मटेरियल या घस्सू, जो से लोकल ज़ुबान में कहते हैं, ये डालकर ये बेड तैयार किया जाता है। अगर ज़रूरत हो, अगर नेचुरल सरफेस ही ठीक हो तो एक्सीवेशन वहीं तक की जाती है और उसी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर सबग्रेड और बेड के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जब ये तैयार हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमारे लेआउट के मुताबिक यहाँ 75 mm की एक लीन कंक्रीट आती है। ठीक है, वो डाली जाती है, जिसे हम 3 इंच भी कह सकते हैं कि 3 इंच की एक नीचे लीन की जाती है। ये लीन करने के बाद इसके बाद ऊपर फिर एक दोबारा से लेआउट किया जाता है। इसकी विड्थ को चेक कर उसके अंदर फिर हमारा ये स्टील के जो फिक्सिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर वो स्टील की ड्राइंग ये इधर है, मैं इधर आपको डिटेल में इसकी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हो जाता है, क्योंकि ये कंक्रीट की है तो इसमें कंक्रीट का ये शो किया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा सबसे पहले ये कोटिंग की जाती है। जब ये हमारी ये तैयार हो जाती है ड्रेन, उसकी साइड वाल के ऊपर ये 2 कोट्स ऑफ हॉट बिचमन के 2 कोट किए जाते हैं। एक पहले कोट किया जाता है और एक बाद में, और ये हॉट बिचमन का होता है जो गर्म कर ये इसकी साइडों पर बिचमन की जाती है फॉर वाटर प्रूफिंग के लिए, ताकि उसके अंदर नमी हो या जो इसका, क्योंकि ये नीचे दब जाती है तो इसके लिए वाटर प्रूफिंग, जितने भी मटेरियल स्ट्रक्चर जिनके साथ हमें मिट्टी और ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल मिट्टी और होती है साथ मिल जाती है, तो ऐसे सरफेस का कंक्रीट कवर भी बढ़ा दिया जाता है और वहाँ पर वाटर प्रूफिंग की जाती है फॉर इसके। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी बैकफिल शुरू हो जाती है। बैकफिल हमारी कंपैक्टेड बैकफिल होती है, ये मुख्तलिफ हो सकती है, अब सैंड की भी हो सकती है, A2 4 मटेरियल की भी हो सकती है, और जैसे हम घस्सू भी कहते हैं वो भी हो सकता है। तो इस तरह इसकी 6 इंच की लेयर डाली जाती है। 6 इंच की लेयर इस तरह हम 6 इंच की लेयर डालते हैं, उसे कंपैक्ट करते हैं, और फिर उसका एक टेस्ट भी होता है, FDT जिसे कहते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट। तो वो कर हम इसके लेवल तक इसे हम आ जाते हैं। तो इस तरह इसकी बैक फिलिंग होती है वो बिचमन करने के बाद। ठीक है, और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसका रीइंफोर्समेंट की डिटेल आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं मुख्तसर बताऊँगा आपको इसके मेन जो रीइंफोर्समेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो सामने क्रॉस सेक्शन ये नज़र आया, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, और जो हमारी इसके नीचे ये लाइन जो आ रही है शॉर्ट विड्थ के अंदर, ये हमारी मेन बार्स है। और मेन बार्स का जो डाया होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार वाली कम होता है। तो अक्सर डिज़ाइनर हमारे पास यहीं पर शो कर देता है एरो दे कर के ये कौन से नंबर की है और कितनी स्पेसिंग है, और कभी कभार वो एक नंबर शो कर देता है और किसी एक टेबल बना देता है जिसके अंदर वो तमाम डिटेल शो करता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये तमाम डिटेल उसने शो कर दिया।
तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं नंबर 02 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 02 हमारे पास है। ये 02 में क्या है जी, 4 की बार है और 350 की स्पेसिंग है। ये हमारी मेन बार है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसको क्या नंबर दिया हुआ है। इसको नंबर दिया हुआ है 01A का। तो हम यहाँ पे देखते हैं 01A क्या है। ये 01 है, 3 नंबर की बार है और 200 की स्पेसिंग है। ठीक है, इसी तरह ये हमारी है। तो यहाँ पर जो हमारे बाहर वाली साइड पर डाया ड्रेन का कुछ बार का डाया कुछ होगा और अंदर वाली साइड पर कुछ। ठीक है, मेन बाहर वाली साइड पर मेन बार जा रही है तो इसका 4 नंबर होगा और अंदर वाली 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है PVC वाटर स्टॉपर। वाटर स्टॉपर क्या होते हैं? वाटर स्टॉपर ये रहे वाटर स्टॉपर। ये PVC वाटर स्टॉपर हैं एट एक्सपेंशन जॉइंट्स। एक्सपेंशन जॉइंट्स दिया जाता है हर 100 फीट के बाद या 30,000 mm के बाद, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स 30 फीट के बाद या 10,000 mm के बाद। ये इसकी ये डिटेल लिखी हुई है ड्राइंग के ऊपर। ये नोट्स लिखे होते हैं। प्रोवाइड एक्सपेंशन जॉइंट्स ये 30,000 cc यानी सेंटर टू सेंटर एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स 10,000 cc यानी सेंटर टू सेंटर यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसे हम फिटों में करें तो ये हमारा 100 फीट के करीब बन जाएगा और ये हमारा 30 फीट के करीब। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं। ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए होता है इसके अंदर तीन तरह के हमारे ये डाए होते हैं। साइडों पर जो होता है वो 25 नंबर का, 25 mm का, दरमियान वाला 38 mm का, और फिर दोबारा से ये 25 mm, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm होती है। और इसी तरह PVC वाटर स्टॉपर एट कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट पर इस्तेमाल होते हैं उसकी शेप मुख्तलिफ होती है। उसके अंदर 2 ही सर्कुलर डायाज होते हैं और इसकी जो थिकनेस होती है वो 6 mm होती है। और साइडों वाला की सेम ऊपर वाली जैसी 25 mm और ये वाला भी 25 mm। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की डिटेल भी बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट की डिटेल किस तरह। ये टिपिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट डिटेल है और इसमें आप देख रहे हैं ये जो लाइन लगी हुई है ये एक PVC वाटर स्टॉपर है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के लिए। ठीक है, और इसमें वो यहाँ पर कह रहा है कि जब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएगा वहाँ पर 2 कोट ऑफ हॉट बिचुमन वो भी लगाना है। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए आधा, ये फर्स्ट पोर है हमारा, ये सेकंड पोर है। आधा जो हमारा वाटर स्टॉपर होगा हाफ वाला वो फर्स्ट पोर के अंदर होगा, जो हाफ रह जाएगा वो दूसरे पोर के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारा वाटर को स्टॉप कर देगा यहाँ पर दोनों साइडों से। जो यहाँ पर ये जो लाइन जो वाटर के लिए बनेगी कंस्ट्रक्शन जॉइंट की वजह से वो इसकी वजह से यहाँ इसकी वजह से रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिटेल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में रीइंफोर्समेंट ये इन्होंने बताई हुई है कि इस रीइंफोर्समेंट किस तरह दी जाती है। ठीक है, स्लैब की रीइंफोर्समेंट है और इसके बाद ये फर्स्ट पोर है और ये सेकंड पोर है कंक्रीट का। तो और कंक्रीट की इसकी जो ड्रेन की हमारी डेप्थ है, विड्थ डेप्थ और इसकी वाल थिकनेस ये और यहाँ पे लिखी हुई है। इसकी विड्थ है 900 mm, डेप्थ है 1000 mm और ये इसकी फिल हाइट है 500 mm और वाल की थिकनेस है 200 mm और स्लैब 200 mm। इसमें सिर्फ हमारी जो ये डेप्थ है ये चेंज होती है मुख्तलिफ़ जगहों पर स्लोप के मुताबिक। ये ज़्यादा हो रही है, जिस तरफ स्लोप होगी उस तरफ ये ज़्यादा यानी गहराई की तरफ जाएगी। तो हमारी इसी के अंदर ये चेंज हो रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस शेयर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये कुछ नोट्स होते हैं जिससे हमें किसी भी ड्राइंग पर लाजमी रीड आउट करना चाहिए, जिसमें डिज़ाइनर अपनी कुछ डिज़ाइन के मुताबिक मालूमात इसमें प्रोवाइड करता है। थैंक यू।